हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका पोद्दार फ्रॉम प्ले केमिस्ट्री। तो आज मैं करने वाली हूँ सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया। फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन, सेकेंड इज कैटालिसिस एंड थर्ड इज कोलॉइड्स। तो हमने क्या किया है, एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस ऑलरेडी कवर कर लिया है, और जो थर्ड पार्ट है कोलॉइड्स, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो इसमें मैं कवर करने वाली हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का जो बाकी पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, प्ले केमिस्ट्री पे हम लोग सारे चैप्टर केमिस्ट्री के कवर करने वाले हैं thoroughly without skipping any of the topic. So stay tuned and do watch, like, share and subscribe प्ले केमिस्ट्री। तो अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो कोलॉइड्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है मेरे पास मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मैकेनिकल मतलब क्या होता है, आप फोर्स लगा के, मैकेनिकल फोर्सेस लगा के या फिर हम क्रशिंग वगैरह करके चीज़ों को तोड़ेंगे। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेकिंग इनटू पीसेस किसी चीज़ को। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है, कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, कोलाइडल पार्टिकल में चेंज करना है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सस्पेंशन पार्टिकल को मैं कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज करना चाहती हूँ। कैसे करूँगी, क्रशिंग करूँगी। ठीक है, क्रश करके मैं उसे छोटा बनाऊँगी। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। आपने देखा होगा कि जो मिल होते हैं, जहाँ आटा चक्की होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक ऊपर होता है गोल सा डिस्क जैसा, एक नीचे होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपस में घूमते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से गोल गोल कंप्लीट घूमते हैं। ठीक है, ये मान लो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ऑपोजिटली घूम रहे हैं। और इसमें जब मैं आटा डालूंगी, आटा तो नहीं डालूंगी, गेहूं डालूंगी। गेहूं बड़े पीसेस हैं, जब वो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, बीच में जाने के बाद दोनों ऑपोजिट मूव करने वाले डिस्क के बीच में क्रश होते जाएंगे, दबते जाएंगे। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, ये जो दाने हैं गेहूं के वो छोटे हो जाएंगे, और छोटे होके फिर बाद में हम उसे निकाल लेंगे। अब सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगी। ठीक है, मेरे पास सस्पेंशन है, ठीक है, वो बड़े पार्टिकल्स हैं, उसको मुझे छोटा बनाना है। ठीक है, उसको कोलाइडल फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये यहाँ से मैं अपना सस्पेंशन डालती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, एक आटा चक्की वाला ऊपर जो डिस्क है वो ये है, ठीक है, और जो दूसरा डिस्क है वो ये है, दोनों ऑपोजिटली घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ये इस तरीके से घूमेंगे तो क्या होगा, ये आपस में रगड़ खाएंगे। ठीक है, रगड़ा खाते जाएंगे। उससे सस्पेंशन क्या होगा, प्रेशराइज होगा, टूटेगा, क्रश होगा, और वहां से फाइनली मुझे यहाँ से मैं क्या करूँगी, मुझे कोलाइडल पार्टिकल मिल जाएगा। सो दिस इज द डिस्चार्ज पार्ट, जहाँ से मुझे सस्पेंशन से कोलाइडल पार्टिकल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी ध्यान देना है। ये है 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में जब ये 7000 बार ऐसे घूमेगा तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ फास्टली इट विल कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कोलॉइड्स बनाना करता है। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स का। दिस इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चीज़ों को तोड़ना। ठीक है, किसी चीज़ को मैं छोटा करना है तो मैं इलेक्ट्रिक की हेल्प लूँगी, फिर मैं उसे तोड़ दूँगी। ठीक है, तो इसको हम ब्रेडिग्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेडिग्स मेथड इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, जिससे हम कोलॉइड्स को तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं ब्रेडिग्स मेथड। ठीक है, जो कि है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी जैसे जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि गोल्ड है ना, गोल्ड जो है वो कोलाइडल फॉर्म में लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने यूज किया है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ मैं यूज करूंगी आर्क्स।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगी जिससे मैं उसे कोलाइडल फॉर्म में लाऊंगी। तो क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, वो जो गोल्ड है, गोल्ड मेरा वेपर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब गोल्ड मेरा वेपर फॉर्म में आ गया तो यहाँ मैंने डाला है आइस, ठीक है। ये आइस कुछ करेगा, क्या करेगा, ये उन वेपर्स को कंडेंस कर देगा, ठीक है। और कंडेंस करके वो मेरे गोल्ड पार्टिकल्स कोलाइडल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इसे मैं यहाँ इससे समझती हूँ, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले मेरा मेटल मेरा गोल्ड टूटता नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, गोल्ड को हम मेटल वेपर में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। ये करने के बाद मैंने कंडेंसेशन प्रोसेस यूज की, ठीक है। ये आइस उसको कंडेंस करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वेपर मेरा कोलाइडल फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज व्हाट वी वांट। तो ये है, इस मेथड से मैंने जो है वो गोल्ड के कोलाइड्स फॉर्म में ऑब्टेन कर लिए, राइट। तो अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स का थर्ड मेथड, दैट इज पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन है कि प्रेसिपिटेट को हम कोलाइड में चेंज करते हैं, ठीक है। सो पेप्टाइजेशन इज कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड, राइट। अब मान लो कि ये मेरे प्रेसिपिटेट पड़े हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट को मैंने कन्वर्ट करना है कोलाइड में, ठीक है। ये मैं कैसे कर सकती हूँ, जब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालूंगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट से इन प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स के ऊपर इक्वल टाइप ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। मान लो कि पॉजिटिव चार्जेस सब जगह आ गए पार्टिकल्स के ऊपर। अब क्या होगा, जब हर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट जो है, इसके हर पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएगा और स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। ये कोगुलेटेड है और अब ये स्कैटर हो गया, ठीक है। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, कोलाइडल, जो कि था प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और किसके वजह से आया, एक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, ठीक है। और ये प्रोसेस कौन सा है, पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन प्रोसेस किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ये एक पेप्टाइजिंग एजेंट है जिसने प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कराया कोलाइड में, और हमारा प्रोसेस क्या कंप्लीट हुआ, पेप्टाइजेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म है, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट किया कोलाइड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या है पेप्टाइजिंग एजेंट, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट। तो इस वजह से ये क्या हुआ, प्रेसिपिटेट से कोलाइड फॉर्म में आ गया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। तो अब मैं लेती हूँ पेप्टाइजेशन का दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ मेरा प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, ठीक है। अब मैंने प्रेसिपिटेट फॉर्म से उसे चेंज कर दिया कोलाइड फॉर्म में, ठीक है। अब कोलाइड फॉर्म में वो चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, ठीक है। अब पेप्टाइजेशन के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत थी, दैट इज फेरिक क्लोराइड। ये इलेक्ट्रोलाइट है जिस वजह से पेप्टाइजेशन हुआ, ठीक है। सो वी आर सेइंग इट कि FeCl3 जो है वो पेप्टाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब कैसे काम करता है, ये जो फेरिक क्लोराइड है ना, इसके अंदर होते हैं Fe3 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो Fe3 पॉजिटिव आयन ही पेप्टाइजेशन करता है, ठीक है। ये कैसे करेगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में जब फेरिक हाइड्रोक्साइड पड़ा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसके ऊपर ये चार्जेस इकट्ठे होने लगेंगे। अब क्या होगा, सभी चार्जेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल्स हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के, वो अलग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जब अलग होना शुरू हुए तो इसका मतलब क्या है, वो अब कोलाइडल फॉर्म में आ गए। तो इस तरीके से
फेरिक क्लोराइड पेप्टाइजेशन लाएगा। ठीक है, अब मैं समझती हूँ इसे इस डायग्राम से। ठीक है, यहाँ क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के बहुत सारे पार्टिकल्स एक्यूमुलेटेड है, एक साथ है। अब मैं डालूंगी फेरिक क्लोराइड, इसके अंदर से Fe3 पॉजिटिव आयंस काम करेंगे, ये जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस सबके ऊपर लाना शुरू कर देंगे। जब इकट्ठे सारे चार्जेस आ गए तो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब क्या हुआ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहाँ पे सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें रिपल्शन शुरू हो गई, जिस वजह से वो आपस में एक साथ अब नहीं रह सकते, वो क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड है और अब ये अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो प्रेसिपिटेट से कोलाइडल फॉर्म में आ गए। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। ठीक है, जो कि ला रहा है फेरिक क्लोराइड एंड पेप्टाइजिंग एजेंट इज फेरिक क्लोराइड। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। तो अभी हमने किया था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन। ये तीनों चीजें क्या है, डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, डिस्पर्शन मेथड क्या करता है, लार्ज पार्टिकल को छोटा बना देता है। ठीक है, अब मैकेनिकल में हम क्या करते थे, ठीक है, हम क्रशिंग करके बड़ी चीजों को छोटा बना देते थे। ठीक है, इलेक्ट्रो में क्या करते थे, इलेक्ट्रो में हम करंट या वोल्टेज देके बड़ी चीजों को छोटा बना देते। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर हमने क्या किया, लार्ज साइज पार्टिकल को कोलाइडल रेंज में ले आए। ठीक है, अब पेप्टाइजेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन होता है प्रेसिपिटेट को छोटा करना। ठीक है, पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट होते हैं जो कोगुलेटेड होते हैं। अब कोगुलेटेड होते हैं तो उसे छोटा कैसे करेंगे, जब हम उसे बिखरा देंगे। बिखरा देना मतलब डिस्पर्स कर देना। तो बेसिकली पेप्टाइजेशन में भी हम क्या करते थे कि प्रेसिपिटेट को कोलाइडल रेंज में ले आते हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ठीक है, ये पता चल रहा है कि कितने भी बड़े साइज के पार्टिकल हो उसको हम कोलाइडल रेंज में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन मेथड। और ये तीनों उसके क्या हैं, मेथड्स हैं। ओके, तो अभी हमने किया था डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड में हम क्या करते थे, लार्ज साइज पार्टिकल को छोटा करते थे, छोटा करके कोलाइडल रेंज में लाते थे। तो अब हम करने जा रहे हैं कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में डिस्पर्शन मेथड से उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल्स को हम कोलाइडल रेंज में लाते हैं, मतलब छोटे से हम उसको बड़ा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंडेंसेशन मेथड क्या होता है, डिस्पर्शन मेथड का उल्टा। ठीक है, यहाँ पे हम छोटे से बड़ा करेंगे, बड़ा करके कोलाइडल रेंज में चले जाएंगे। अब मैं इसी चीज को फिगर से समझ लेती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास छोटे छोटे पार्टिकल। अब जब मैं कंडेंसेशन करती हूँ तो कंडेंसेशन में क्या होता है, छोटे पार्टिकल जुड़ जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो देख रही हूँ मैं, ये ब्लैक डॉट्स जो थे वो छोटे छोटे पार्टिकल थे। अब ये जुड़ने के बाद इस तरीके के हो गए। अब ये क्या हो गए, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल। तो ये कंडेंसेशन हमारा मेथड है जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल को कन्वर्ट कर रहे हैं इन कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स। तो कंडेंसेशन मेथड के दो टाइप होते हैं, पहला है फिजिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा है केमिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में क्या है, हम फिजिकल तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड में क्या है, हम कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे कि हमें कोलाइडल रेंज के पार्टिकल मिल जाते हैं। तो अब हम करेंगे फिजिकल मेथड। तो अब हम शुरू करते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या होता है, ये एक ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रॉपरली उसके अंदर डिसॉल्व हो रखे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल होमोजेनियस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे
यहाँ पे मैं इनसॉल्युबल सॉल्वेंट ऐड कर दूंगी, ठीक है। जब मैं इनसॉल्युबल सॉल्वेंट इसमें ऐड करूंगी तो क्या होगा, ये जो है वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लग जाएंगे, क्लब कर जाएंगे, जिस वजह से पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, अब जो है कि ट्रू सोल्यूशन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइडल सोल्यूशन में, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैंने सॉल्वेंट ऐड किया तो ये ट्रू सोल्यूशन मेरे को कन्वर्ट होके मिलता है कोलाइडल सोल्यूशन। तो इस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करने से मेरा ट्रू सोल्यूशन क्या हुआ, कोलाइडल सोल्यूशन में चेंज हो गया। तो इस तरीके से मैं ये समझ सकती हूँ। तो अब हम करते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का एक डिफरेंट एग्जांपल, ठीक है। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर मैंने रखा है सल्फर प्लस वाटर। तो ये सल्फर है जो ब्लैक सा है और उसके साथ मैंने मिक्स कर दिया वाटर। तो ये है बेसिकली ट्रू सोल्यूशन ऑफ सल्फर, ठीक है। और जो सल्फर है, सल्फर वाटर के साथ सॉल्युबल है, पर सल्फर जो है वो अल्कोहल के साथ सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो मैं अब क्या करने जा रही हूँ, मैं सल्फर के ट्रू सोल्यूशन को इसके अंदर मिक्स करने जा रही हूँ। मैं जब इसे डालूंगी तो मुझे पता है कि जो सल्फर है वो अल्कोहल के साथ इनसॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल है तो क्या होगा, इस वजह से अब क्या हो सकता है कि जो सल्फर है वो उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। मिक्स नहीं होगा और उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में और ज्वाइन होने लग जाएंगे। ज्वाइन हो के उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिकुलर साइज से लेके वो बड़े हो गए, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन में चेंज हो गए। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही दिखा कि अल्कोहल में सल्फर मिक्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसका साइज बढ़ गया और बढ़ने के वजह से इट बिकेम द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर, राइट। तो अब हम करने जा रहे हैं फिजिकल मेथड का सेकेंड पॉइंट, दैट इज एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग क्या होती है, फ्रीज करना, ठीक है। अब मेरे पास एक सोल्यूशन है वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये क्या है, नॉन कोलाइडल इन नेचर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो मैं इस सोल्यूशन को फ्रीज कर दूंगी, ठीक है। जब मैं इसको फ्रीज करूँगी तो क्या होगा, मेरा वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा सोल्यूशन क्या बन गया, आइस प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और आइस और क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल इन नेचर, जो मैं चाहती थी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने नॉन कोलाइडल सोल्यूशन से उसे कोलाइडल में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। अब मैं इसी को डायग्राम से समझ लूंगी। मेरे पास इस बीकर के अंदर पड़ा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब मैंने वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी तो ये क्या है, नॉन कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। मैं इसको कोलाइडल बनाना चाहती थी तो मैंने क्या किया, मैंने उसे फ्रीज किया। फ्रीज करने पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो फ्रीज होके क्या बन जाते हैं, आइस, ठीक है। अब ये इस सोल्यूशन में क्या पड़ा है मेरे पास, आइस प्लस क्लोरोफॉर्म, जो कि है एक कोलाइडल सोल्यूशन। तो इस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि फ्रीजिंग करने से भी मैं नॉन कोलाइडल से कोलाइडल सोल्यूशन कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज आवर मेथड। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में हम कर रहे थे कंडेंसेशन मेथड। इसमें हमने कवर किया फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड में हमने क्या क्या कवर किया, एक किया एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा था एक्सेसिव कूलिंग। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका केमिकल मेथड। इसमें हम 4 टाइप के रिएक्शंस कवर करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन। सो लेट्स स्टार्ट द केमिकल मेथड। तो कंडेंसेशन में हमने क्या देखा, क्या करते थे हम, मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल को कोलाइडल रेंज में लाते थे, ठीक है। तो केमिकल मेथड में भी आगे हम यही करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल को कोलाइडल रेंज में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस, ये चारों रिएक्शंस। तो अब हम करने जा रहे हैं कंडेंसेशन मेथड बाय केमिकल मेथड, ठीक है। इसमें हम करेंगे 2 रिएक्शन,
फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्या करता है, वो नॉन मेटल के कोलाइड्स बनाता है, ठीक है। सल्फर मेरा नॉन मेटल है और ये बना रहा है नॉन मेटल के कोलाइड्स, ठीक है। अब क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन पे चलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या बनाता है, वो बनाता है मेटल के कोलाइड्स, ठीक है। तो ये है AU मतलब क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड के कोलाइड्स इस रिएक्शन में बनेंगे, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, इसको एक रिएक्शन को आराम आराम से देखती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये सल्फर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा H2O प्लस, यहाँ ये सल्फर यहाँ आया तो सल्फर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा सल्फर प्लस वाटर, ठीक है। तो सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है और वो वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल। तो ऑक्सीडेशन मुझे क्या दे रहा है, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। अब मैं जाती हूँ रिडक्शन रिएक्शन पे। तो अब हम करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हमें मिलता है गोल्ड का कोलाइड। गोल्ड क्या है, मेटल, तो बेसिकली मेटल का कोलाइड मिलता है मुझे रिडक्शन रिएक्शन से। अब यहाँ क्या है, AuCl3 है, ठीक है। तो ये Au जो है वो गोल्ड है जो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी रिडक्शन रिएक्शन। अब क्या होगा, ये Cl यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर होने से Au मुझे सिंगल मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे Au मिल गया और बाद में यहाँ से बन जाएगा मेरे पास SnCl4, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट में देख सकती हूँ कि Au जो है वो अकेला हो गया एंड SnCl4 मिल चुका है। तो इस रिएक्शन से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है मुझे गोल्ड का कोलाइड, ठीक है। बेसिकली ये मुझे मेटल का कोलाइड दे रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन मुझे देता है मेटल का कोलाइड। तो अब मैं केमिकल मेथड में थर्ड देखती हूँ, ठीक है। थर्ड है मेरा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में मैं वाटर ऐड करती हूँ, ठीक है। ये है मेरा FeCl3। अब FeCl3 को मैं बॉइलिंग वाटर में डाल दूंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वहाँ से वाटर के जो H2O मॉलिक्यूल है वहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ पे ऐड होएगा OH मॉलिक्यूल। तो बॉइलिंग वाटर को ऐड करने से मुझे मिलेगा FeOH3, ठीक है। अब मैं इसी रिएक्शन को प्रॉपरली समझती हूँ इधर से, ठीक है। ये है मेरा FeCl3 और इसमें ऐड किया मैंने वाटर, ठीक है। जब मैं वाटर ऐड करूँगी तो क्या होगा, ये जो है OH मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और Cl जो है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा FeOH3 प्लस HCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन से मुझे मिला प्रोडक्ट FeOH3 प्लस HCl। अब ये क्या है, ये है एक कोलाइडल सोल्यूशन। तो बेसिकली कंडेंसेशन मेथड में हम करते थे, छोटे साइज के पार्टिकल से करते थे उसको चेंज कोलाइडल सोल्यूशन में। तो बेसिकली हाइड्रोलाइसिस में भी मैंने वही किया, मॉलिक्यूलर साइज्ड पार्टिकल को मैंने ऐड कर दिया वाटर से और उससे मुझे मिला एक कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो अब मैं करने जा रही हूँ केमिकल मेथड का फोर्थ रिएक्शन, ठीक है। वो कौन सा है, डबल डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना और डबल मीन्स 2 बार, ठीक है। तो 2 चीजें टूटेंगी, ठीक है। तो ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ये मेरा रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। इसमें मेरे पास है AS2O3 और H2S। तो दोनों चीजें टूटनी है। अब तोड़ते हैं इसे, क्या होगा, ये सल्फर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, AS2S3 और H2, ऑक्सीजन यहाँ आने से H2O बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस रिएक्टेंट से मुझे मिला AS2S3 प्लस H2O। अब क्या है,
ये था ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, और ये चेंज हो गया कोलाइडियल सोल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या है कि डबल डिकम्पोजिशन भी क्या करता है, हमारे रिएक्शन को या हमारे रिएक्टेंट्स को कोलाइडल सोल्यूशन में चेंज कर देता है, ठीक है। सो दिस वाज द केमिकल मेथड जिससे कि हमने कोलाइडल सोल्यूशन को ऑब्टेन किया। तो स्टूडेंट्स, हमने कोलॉइड्स आज कवर किया है, उसमें हमने जस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर किया है। जो बाकी बच गया है कोलॉइड्स का पार्ट, वी आर गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हम प्ले केमिस्ट्री पे सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, थॉरोली कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक अवेलेबल होगा जो कि आपको काफ़ी यूजफुल होगा अपने पेपर्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।